काजी साहब जो हैं वो कोई एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे, और उन्होंने अपने कोलीग जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनके जरिए गवर्नमेंट को बता दिया था कि वो किसी एक्सटेंशन में जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है। एक निगरान हुकूमत के वजीर जो हैं, ये बात मुझे उनसे पता चली, लेकिन ये बात रिप्रोड्यूस होके दोबारा जब मेरे सामने आई तो एक सीनियर जर्नलिस्ट मेरे सामने ये बात कर रहे थे, और वो सीनियर जर्नलिस्ट का जो मुकाम है वो पाकिस्तान में सफ़े अव्वल के जर्नलिस्ट हैं, बैलेंस्ड हैं, कोई लाइन टो नहीं करते, कभी वो एजेंडा सेटिंग करते दिखाई नहीं दिए, तो बैलेंस काम करते हैं, बैलेंस खेलते हैं हमेशा। तो वो मुझे कह रहे थे कि काजी साहब, और वो कह रहे थे कि काजी साहब जो हैं वो अपने इंस्टीट्यूट पे कोई हर्फ नहीं आने देंगे और ऐसी किसी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जो उनके इंस्टीट्यूट को और उसकी पावर्स को अंडरमाइन कर दे या उनके पर काट दे, या ऐसा कुछ नहीं वो होने देंगे। अब मैं सोच में पड़ गया कि 13 रुकनी बेंच बैठा, आज दोपहर में बैठा, मुशावरत कर रहा था, और उसने कल शायद फैसला सुनाना है, इम्कानात हैं कि वो फैसला सुनाएगा। तो ये जो गुफ्तगू मैं सुन रहा हूं और जो काजी साहब का ओवरऑल मिजाज समझ आया, वो मुझे नहीं, बिल्कुल उससे समझ नहीं आ रहा था, मुताबिकत नहीं रख रहा था जो जर्नलिस्ट सीनियर की दावा है उसके साथ। तो इस दावे को मैं थोड़ा प्रूव करता गया कि ये क्या है बेसिकली। तो उन्होंने बेसिकली जो उनका मफहूम निकलता था बातों का, सारी बातों का मफहूम जो निकलता था, जो मैंने अखज़ किया वो ये था कि आप अकेले काजी साहब को ना देखें, आप अकेले काजी साहब को ना देखें कि काजी साहब क्या फरमा रहे हैं और क्या जिरा कर रहे हैं, आप ये देखें कि इंस्टीट्यूट क्या सोच रहा है। मैंने पूछा कि इंस्टीट्यूट क्या सोच रहा है, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ये सोचता है कि कम अज कम हम रिलीफ दे सकें और फर्ज करें, खुदा ना खास्ता फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट ही नहीं रहता, तो जो बच्चा खच्चा रिलीफ है, जो इंसानी हकूक की वायलेशन पे सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई अमल दरामद करवा देता है, एग्जेक्टिव्स को बाउंड कर देता है कि आप ये करें, वो किधर जाएगा फिर, वो भी नहीं फिर रहेगा। तो आप सिर्फ काजी साहब को ना देखें, वो मुझे कह रहे थे, आप देखें पूरा इंस्टीट्यूट क्या बिहेव कर रहा है। तो मुमकिन है कि काजी साहब जो बात कर रहे हैं बेसिकली वो बात अपने इंस्टीट्यूट के जरिए कहलवा दें, ये भी तो मुमकिन है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन के मसलन, इसका फिर मतलब मुझे ये समझ आया कि अक्सरियत से फैसला जो है वो तरमीम करने वालों के हक में ना आए, ऐसा माहौल ही ना बने कि 2/3 मेजोरिटी मिल सके और तरमीम हो सके। अब ये बड़ी अजीब बात थी, और ये बात भी उस वक्त हो रही है जब अब अगला दिन आना है कल, और कल फैसला सुनाया जाना है, और ये तो वो इस तरह का दावा है कि जो कुछ घंटों में पता चल जाना है कि इस दावे का और काजी साहब का बेसिकली डीप रूटेड होकर ये सारा ख्याल करना, इस तरह का गुमान करना वेरी टफ। मैं तो बड़ा ये, चूंकि मार्केट में इस तरह की राय मौजूद नहीं थी कहीं भी, जिससे भी मिल रहे थे वो कह रहे थे कि नहीं हालात ख़राब हैं, ये है वो है, इंस्टीट्यूट हो गया, ये हो गया, काजी साहब को बातें सुनाते थे लोग, ये करते थे वो करते थे। तो मैंने काजी साहब के हक में ये दलाइल सुने तो मैं बड़ा हैरान हुआ। अब सामने टेबल सजाया पड़ा है, उस पर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें, खजूरें पड़ी हुई हैं ज़बरदस्त वाली, मदीना से आई हैं, और सैंडविचेस पड़े हुए हैं, भांत भांत की मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, रंग बिरंगे हलवे पड़े हुए हैं। तो अब समझ नहीं आ रही कि ये बात सुनने के बाद क्या चुना जाए, क्या खाया जाए, कि वो बात ज़रा डिफरेंट कर रहे हैं, और जो बात वो कर रहे हैं उसमें वजन भी है साथ। वो कह रहे हैं कि मुझे पता है, और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई मुझे, लेकिन वो उन्हीं का हक है जिस दिन वो रिकॉर्ड पे आ जाएं। बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें मुझे पता है जो काजी साहब को लेकर ही उन्होंने मुझे बताई, लेकिन ये उनका राइट है कि वो जब मर्जी रिकॉर्ड पे आए, उनका अपना राइट है, उन्हीं की खबरें हैं। मैं वो खबरें जो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने दी हैं वो कैसे अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सकता हूँ, लेकिन वो डिफरेंट जॉनरा की खबरें थी, जो हम रोजाना सुन रहे हैं वैसी नहीं थी, हट के थी। मैंने पूछा जी गवर्नमेंट क्या सोच रही है, उन्होंने कहा गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छे जा रहे हैं और जबरदस्त जा रहे हैं, और हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, कोई भी ऐसा तूफान और वो सैलाबी रैला हमें कुछ नहीं कह सकता, और कोई चक्कर नहीं, दूर दूर तक कोई मुकाबले ही नहीं है। गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ये सोचते हैं कि हम जो मर्जी करते जाएंगे, जैसे मर्जी चलाते जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सीनियर जर्नलिस्ट मुझे कह रहे हैं, और तजर्बा उनका क्या बात है, और कितने बड़े आदमी हैं, पूरी दुनिया उन्हें जानती है, इतना बड़ा नाम है। अब मैं सोच में पड़ गया कि ये क्या बात कर रहे हैं।
उन्होंने कहा गवर्नमेंट कहती है कि कोई चक्कर नहीं है, हमारे गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिशमेंट कहती है वही कहती है, और दोनों की राय ये है कि दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें किसी भी तरह का। तो मैंने कहा पीटीआई फिर क्या सोच रही है? हाँ, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि पीटीआई जो है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और यही बात एस्टेब्लिशमेंट सोच रही है। मैंने कहा ये सोच की वजह क्या है? उन्होंने कहा बंदा ही कोई नहीं सड़कों पे, बाहर को बंदा ही नहीं है, तो क्या सोचना है? तो इस तरह तो 2 साल और इमरान खान को आप अंदर रख लें तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट सोच रही है कि हमारा, फिर सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी ताकतवर शख्सियत है और वो ब्रिजिंग का काम कर रही थी, मुफाहमत का काम कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या बना मुफाहमत का? तो उन्होंने कहा कौन सी मुफाहमत, वो किस चिड़िया का नाम है? तो सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं कि मैं हैरान हुआ, मैंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा खान ने हमारा क्या उखाड़ लिया अंदर रह के, तो कौन सी मुफाहमत हम करें उसके साथ? तो ये वो शख्सियत जिसके जिम्मे था ब्रिजिंग करना, हालात को लेकर चलना, तो उन्होंने भी नहीं किया। अब ये शख्सियत कौन है? ये सीनियर जर्नलिस्ट रिकॉर्ड पे ले आए सारी चीज़ें, तो उनका हक है, उनका इस्तेहकाक है, उन्हीं का राइट है। तो मैं उनकी बातों से जो हिंट्स लिए वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैंने कहा पीटीआई क्या सोच रही है? उन्होंने कहा पीटीआई सोच रही है कि हम बहुत अच्छे जा रहे हैं और हम इतने अच्छे जा रहे हैं कि हमने कमाल कर दिया। और लेकिन उन्होंने कहा कि पीटीआई का कंसर्न ये है कि अगले जून तक ये हालात नहीं होंगे इकोनॉमी के, इससे ज़्यादा डाउनफॉल हो चुका होगा और मलबा तितर बितर करके गिरता दिखाई देगा। तो ये कंसर्न पीटीआई का है, लेकिन कोई काउंटर स्ट्रेटजी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ये नहीं है, वो नहीं है। फिर उन्होंने पीटीआई के 3 लोगों का नाम लिया और उन्होंने कहा कि मैं जो 3-4 इसके नाम हैं वो बड़े विजडम के लोग हैं। ये वही नाम है जिन पर बड़ी तनकीद आजकल हो रही है, बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं, बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बड़े विजडम वाले जो उमर अयूब हैं, उन्होंने कहा बड़े विजडम वाले आदमी हैं। असद कैसर का नाम लिया, हसन रऊफ़ का, रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने कहा ये सारे विजडम वाले लोग हैं और मैं इनसे मिल के भी देखा, मैं इनके साथ काफ़ी देर मैंने टाइम गुजारा, लेकिन ये बड़े विजडम के लोग हैं। तो अब गुत्थी सुलझनी है कल, अगर कल फैसला आ जाता है, क्योंकि ज़राए यही चला रहे थे, जितने भी टीवी चैनल्स को देखा कि भाई क्या फैसला आता है, और 13 रुकनी बेंच इंस्टीट्यूट है पूरा, और इंस्टीट्यूट ने फैसला करना है। तो इनका ख्याल है, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि ये काजी साहब जो खुद नहीं कर पा रहे वो इंस्टीट्यूट से करवा देंगे। मैं अब बड़ा हैरान, बल्कि इसके अपोजिट रिपोर्टिंग हो रही है ना। जब भी काजी साहब पॉज लेते हैं तो अगला लम्हा जब आता है, अगला दिन आता है, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट कहते हैं कि ये काजी साहब जो हैं ये अब ये कर लेंगे, वो मैनेज कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ये डिफरेंट ओपिनियन मेरे सामने आया। तो डिफरेंट ओपिनियन होने की वजह से, और जो शख्सियत, जो सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं, उनकी राय रद्द करना कम अज़ कम मेरे जैसे एक अदना तालिब इल्म का तो बस का काम नहीं है। वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े आदमी हैं। तो इसके अदरवाइज़ कुछ हो जाए तो फिर चले, इस पर बात होगी, फिर उन फैक्टर्स को डिस्कस किया जाएगा और बात होगी, डिस्कशन होगा, सारा मामला जो है वो आपके सामने रखा जाएगा अपने व्यूअर्स के लिए कि भाई क्या क्या मामला है। आज कुछ खबरें ये भी चल रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं कि आप असम्बलियाँ छोड़ दें। तो मैंने बड़े दूर इधर उधर से पता करवाया, तो ऐसा कुछ है नहीं। इनिशियल स्टेज है अभी तो बातें तय नहीं हुई। कुछ पेपर्स जो लिखे जाने थे, किसने कौन सा ड्रेस पहनना है, किस रंग की पगड़ी पहननी है, कौन सा किसने तकरीर लिखनी है, क्या मकासद होंगे, क्या गोल होंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं अभी तो डिस्कशन में है। उसकी वजूहात मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा लाजमी, तो वो अलहदा टॉपिक है। अभी हमें सिर्फ ये डिस्कस करना है कि कल का फैसला आ गया है, आने वाला दिन है, और 13 में से जितनी बड़ी तादाद भी, इन जर्नलिस्ट का बेसिकली ये क्लेम है कि उन 13 में से जितने लोग भी तरमीम के हक में जाएंगे उनकी अक्सरियत होगी, या इनका कहना था कि होनी चाहिए। अगर वो अक्सरियत होगी और होनी चाहिए इनके नज़दीक, जो जर्नलिस्ट दावा कर रहे हैं, तो फिर तो तरमीम के राह में काजी साहब बहुत बड़ी रुकावट है। और अगर इसे हम रिवर्स करके देखें तो फिर, क्योंकि मंसूर अली शाह लीड कर रहे हैं और उन्हीं के पास कमान है सारी की सारी, और मुनीब साहब, मुनीब अख्तर बहुत बड़ा ब्रेन लीगल, तो वो फिर वो सारे लोग जो हैं वो प्रिवेल कर जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। अगर जर्नलिस्ट के दावे को देखा जाए तो ये सारी स्कीम काजी साहब ही की इनके पीछे है, और अगर ये रुकावट बनते हैं
और वो बेसिकली कह रहे थे कि अदलिया ने कभी भी नहीं चाहा कि उसके इंस्टीट्यूशन के पर काटे जाएं, तो वो अपने बका की जंग हमेशा लड़ती है, तो ये भी वो स्टेज है, तो काजी साहब ऐसा होने नहीं देंगे। अब कल क्या होता है और कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ये तो स्टेज नहीं है। अब तो कल आ गई, तो कल पता चल जाएगा क्या सूरत हाल बनती है, और 7 किस तरफ जाते हैं, 6 किस तरफ जाते हैं। कौन कहता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें दे दें, कौन कहता है ये सीटें पीटीआई को जानी चाहिए, और कौन कहता है कि ये वहाँ से सुधारें जहाँ से ये फैसला ख़राब हुआ था। इसके लिए हमें कल का इंतज़ार करना पड़ेगा। दिलचस्प दावा है जर्नलिस्ट का, और जितनी भी आपकी ये जो दावा है, ये इस स्टेज पे इस दावे का सामने आना, ये बड़ा मेरे लिए भी बड़ा हैरानकुन था। और वो बेसिकली कह रहे थे कि काजी साहब जो हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन के साथ खड़े हैं, डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं, और वो अपनी लेगेसी भी इसी सूरत छोड़ के जाएंगे कि इंस्टीट्यूशन से प्ले करवा रहे हैं। मेरे लिए ये नई बातें थी, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही थी कि अपने व्यूअर्स के सामने ये सारी बातें रखी जाएं। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।